गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि वीणेश्वरपादपङ्कजम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता नवमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते पूज्यतमं प्रवक्ष्याम्यन्यसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्मं शुशुभं कर्तुमर्हम्। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मास्यास्य परं तपः अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्मणि। मया तदमिदं सर्वं जगद्व्यक्तिमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभिन्न च भूतस्थो आत्मा भूतभावः। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र को महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विशाम्यहम्। प्रकृतिं सामवष्टभ्य विस्मयामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनमदासीनं अशक्तं तेषु कर्मसु। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः श्रूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगन्ते परिवर्तते। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तु मम भूतमहेश्वरम्। मोहाशा मोहकर्माणो मोहज्ञानान् चेतसः राक्षसी मासुरी चैव प्रकृतिं मोहिनी श्रिताः। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमास्थिताः भजन्तन्यन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमर्त्यम्। सततं कीर्तयन्तो मां तदन्तस्य दृढव्रताः नश्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोऽहम्। अहं खलुरहं यज्ञः सदाहमहमौषधं मन्तोऽहम् अमेवाज्यम् अहमग्निमृतं। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारो शिक्षामः यजुरेव च। गतिर्भवता साक्षी निवास शरणं श्रेयः प्रवः परयः स्थानं बीजमर्भ्यम्। तपाम्यः
महं भविष्य निगम्याम्योत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सरसच्चाजुर त्वे विद्यामामशोपमा पोतपापा यज्ञैविष्ट्वा शविगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य शिवन्दलोकम् अर्ष्णन्ति देव्यान्ति देव भगवान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्तलोकं विशन्ति एवं त्वयि धर्ममनो प्रपन्ना गतागतं कामकामम् अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेममहम् ये पन्यदेवता भक्त्या भजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय भजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्तेनाप्तस्य वन्ति ते यान्ति देवता देवान् पितृन्यान्ते पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्योपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुफलैवेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ममोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रियः ये भजन्ते तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामन्यभाक् साधुमेव समन्तव्य सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वशान्तिः निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मामे पार्थिवमाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वेश्यास्तथा शुद्धा तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता वाजयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजष्यमाम् मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवेश्यसि युक्तैव आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नवमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। गीता के 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं श्री परमात्मा नमः। भगवान को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। गोविंदाय नमो नमः। 9वां अध्याय गीता का हिंदी अनुवाद। श्री भगवान वाच भगवान कहते हैं इदं तु ते गुह्यतमं वक्ष्याम्य
न्य सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यजिगाता मोक्षे स्वाद। हे अर्जुन, भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझ दोष दुष्ट रहित और भक्त के लिए इस समय मैं गोपनीय विज्ञान से ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू दुख इस संसार सागर से मुक्त हो जाएगा। अब यहाँ भगवान एक नया उपदेश फिर दे रहे हैं इस अध्याय में। कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम परितम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावागम धर्मम सूक्ष्मम कर्तमभ्यम। यह विज्ञान सहित ज्ञान तथा सब विद्याओं का राजा है। राज विद्या राजगुह्यम परितम इदमुत्तम, और सब गोपनियों का राजा है, अति पवित्र है। परितम इदमुत्तम, अति उत्तम है। प्रत्यक्षावागम धर्मम, और प्रत्यक्ष फल देने वाला है। और सूक्ष्म कर्तमभ्यम, और सुख को देने वाला है, सुख के साधन को देने वाला है, इसलिए यह करने योग्य है। अश्रद्धेयध्यानाः पुरुषा धर्मास्यास्य परं तपः अप्याप माम निवर्तन्ते मृत संसारात्मनि। हे परम तप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। अर्थात श्रद्धावान पुरुष जो होते हैं, अगर भगवान का ध्यान करें तो भी मुक्त हो सकते हैं, लेकिन जो श्रद्धा से रहित हैं उनको भगवान अपने पास नहीं बुलाते। बिना श्रद्धा के भगवान के पास आप नहीं जा सकते। मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है। परमात्मा से ही तो चारों घिरा हुआ है ब्रह्मांड, और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार में स्थित है। भगवान के अंदर ही सब स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। भगवान कहते हैं सब मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूं। आगे कहेंगे, न च मस्तानि भूतानि वश्मे योगमय शिवम भूत भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। वे सब मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख के भूतों का भरण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। भगवान हैं भी और नहीं भी, सब जगह है और कहीं नहीं। उनका लीला विचित्र है, ये कोई नहीं जानता है। अर्थात सभी भूतों में व्याप्त भी हैं और सभी भूतों से अव्यक्त भी हैं। भूत भिन्ना च भूतस्थो मम आत्मा भूत भावना। वो भूत भावना सबसे अलग भी है। भूत भिन्ना च भूतस्थो यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानि नित्योपधार्य। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र चलने वाला महान वायु जो है वो सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है। ऐसा जान, भगवान के अंदर ही सब कुछ है, भगवान के बाहर कुछ नहीं। जो दिखता है नहीं दिखता है सब भगवान के अंदर है। भगवान अनंत है और भगवान की जो सृष्टि है वो भी अनंत है। कहाँ है हम, ये भी जानना बड़ा मुश्किल है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम, सभी भूत जीव जो हैं प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसाम्यहम्। अब कल्प के क्षय होने पर अर्थात फिर शुरुआत होता है, आदि होता है, तब क्या होता है, मैं फिर जगता हूँ, उनको सृजन करता हूँ। प्रकृतिम श्यामवष्टभ्य वेशामी पुनः पुनः भूतग्रामं कृष्णम अवश्यम प्रकृति वशात। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परिवर्तन हुए इस जीव को, संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। जैसा कर्म करते हैं वैसा होना। अर्थात कल्प के अंत में जो चीज आपका संचित रह जाता है, जो पाप, और फिर जब कल्प समाप्त होता है, आप जन्म लेते हैं, उसी अनुसार से भगवान आपको जन्म देते हैं।
कल्प के अंत में भी ऐसा होता है। न च माम तानि कर्माणि निबन्धन्ति धनंजय उदासीना उदासीनम अशक्तम तेषु कर्मसु। इसलिए मुझे कोई कर्म बाधित नहीं करता है, मैं लिप्त नहीं हूं। निबन्धन्ति धनंजय, क्यों? मैं आसक्ति रहित होकर काम करता हूँ। न च माम तानि कर्माणि निबन्धन्ति धनंजय उदासीना उदासीनम अशक्तम तेषु कर्मसु। और आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांध सकते, नहीं बांधते हैं। मया अध्यक्षेन प्रकृतिम सूयते सचवाचम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्दी परिवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सब जगत को रचती है। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचवाचम, पूरे ब्रह्मांड की रचना करती है। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्दी परिवर्तते, और इस हेतु से यह संसार चक्र पूरा घूम रहा है। प्रकृति का निर्माण हुआ, प्रकृति घूम रही है। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानसिम तनुमाश्रितम परम भावमजानंदो मम भूता महेश्वरम। फिर कहते हैं, मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग, मनुष्य का शरीर धारण करने वाले, मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। भगवान का कौन आजकल दे रहा है? पैसा है तो बहुत है, हम बड़े शक्तिशाली हैं, बलवान हैं, विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, व्याकरणाचार्य हैं, सब चीजें हैं। कितने हो, कहाँ किस पानी में हो, भगवान ही जानते हैं। और अपनी योग माया से परम भावाम जानंतो मम भूता महेश्वरम, योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य समझते हैं। मोहाशा मोह कर्माणो मोह ज्ञाना विचित सह राक्षिम आश्रम चैव प्रकृतिम मोहिनीम सदा। वे व्यर्थ आशा व्यर्थ कर्म, मोक्षा मोह कर्माणो मोह ज्ञाना विचित सह, और व्यर्थ कर्म व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन, विचित सह अज्ञानी जन, राक्षिम आश्रम चैव प्रकृतिम मोहिनी सदा, राक्षसी आश्रवी और मोहिनी प्रकृति को भी धारण किए रहते हैं। महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यन्यान्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य भाव से मन से युक्त होकर निरंतर मुझे भजते रहते हैं। सत्यम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्युक्ता उपासते। जो सतत सत्यम कीर्तयन्तो माम, हमेशा जो भगवान का कीर्तन करता है, यतन्तश्च दृढ़व्रता, और दृढ़ व्रत होकर के ऐसा करता है, और उन्हों का कीर्तन करता मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए, मुझको बार बार प्रणाम करते हुए, सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर के अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ऐसे जो भक्त हैं, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यन्ति यन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। दूसरे ज्ञानी योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। किसी भाव से आप उपासना कीजिए, भगवान की उपासना कीजिए। अहम कदरहम यज्ञ स्वधाह मह मौषधम मंतोहम अहमेवाज्य मह मग्निरहम हुतम। क्रतु मैं हूँ, भगवान ही क्रतु हैं, यज्ञ भी भगवान ही हैं, स्वधा मैं हूँ, और औषधि भी मैं ही हूँ, मंत्र भी मैं हूँ, घृत में ही हूँ, अग्नि भी मैं ही हूँ, और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। अहम कतरहम यज्ञ सुधा महमौषधम मंतोहम अहमेवाज्य महमग्निरहम हुतम। और जो हवन किया जाता है सब कुछ भगवान ही यज्ञ में। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम भवित्तमोंकार वीक्षाम यजुर्वेद च।
भगवान कहते हैं संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पितामह जानने योग्य सभी चीज पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं हूँ। गदेव भवता बहु साक्षी निवास शरणम श्वेद वलय स्थानम निधानम बीजमभ्यम प्राप्त होने योग्य परम धाम। गदेव भवता बहु साक्षी निवास शरणम वलय स्थानम निधानम बीजमभ्यम और भवन प्राप्त होने वाला परम धाम भी मैं हूँ। भवन पोषित करने वाला भी हूँ। शव का स्वामी भी मैं हूँ और श्वास देने वाला भी मैं हूँ। शव का वासस्थान शरण लेने योग्य प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु और स्थिति का आधार निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। सबका कारण भगवान ही है। तपाम्य महम वर्ष निगृहाम्यत श्रियामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सत्चाहमर्जुन। मैं ही सूर्य से तपता हूँ और वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ, सत असत भी मैं ही हूँ। ते विद्यामाम सोमपा पूत पापा यज्ञे विश्वा सर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य संदलोकम अश्नन्ति दिव्यान दिविदेव भोगान। तीनों वेदों में ध्यान किए हुई सकाम कर्मों को करने वाले सोमरस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञ के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। यज्ञ से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वे पुरुष अपने पुण्य को फलरूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। बाद में क्या होता है? तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्तलोकम विशन्ति एवं तभी धर्म मनु प्रपन्ना गदागतम काम कामा लभन्ते। वे विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेद में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाला भोगों को कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन के चक्कर में पड़े रहते हैं। आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर फिर वहां से पृथ्वीलोक पर गिरा दिए जाते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते मेरी उपासना करते हैं निष्काम भाव से तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भाम्यहम्। उस नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों को योगक्षेम में स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। भगवान सब कुछ दे देते हैं, उसको जरूरत रह ही नहीं जाती। एपन्यन्य देवता भक्ता यन्ते श्रद्धयान्विता तेज मामेव कौन्तेय यन्त्य विदुपूर्वकम्। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अवधिपूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन तस्यवन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ। जो भी आप हवन करते हैं भगवान के ही पास जाता है। और क्या होता है? परंतु वे मुझ परमेश्वर के तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। जो इस चीज़ को जान जाएगा ये सब कुछ भगवान ही है। कोई भी देवता देवी का पूजा करते हैं वो सब वहीं जाता है पहले, तब वहाँ से आता है उसके पास, अर्थात सबका मूल आधार वही है। यान्ति देवा व्रता देवान् प्रत्यन्यान्ति प्रतिव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो माम। देवताओं को पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरी पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए भी भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयुम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तोपहृतमस्नामि प्रतात्मनः।
भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए, भाव चाहिए। पत्र, पुष्प, फूल, जो भी चीज है आपके पास, जल आदि, उसका अर्पण आप भगवान को करें। उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह जो पत्र पुष्प आदि है, मैं सघन रूप से प्रकट होकर प्रीति से खा लेता हूँ। भगवान उसका भोग लगा लेते हैं। भगवान छिलका के लगाए हुए ला कवने गुनमा से, है ना, विदुर के यहाँ जाते हैं, शाक विदुर के यहाँ खाए। यत कवोसी यत स्नासी यत झोषी ददासी यत पश्यसी कौन्तेय तत्कुर्वमर्पणम्। भगवान कहते हैं यत कवोसी, जो करते हो, रसनासी, जो तुम करते हो, जो खाते हो, हवन करते हो, नहाते हो, धोते हो, यत पश्यसी कौन्तेय, जो दान देते हो, तब करते हो, कुछ भी करते हो, तत्कुर्वमर्पणम्, वह सभी मुझको अर्पण कर दो। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा युक्तो मामुपैष्यसि। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पित होते हैं, ये संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। शौहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यति न प्रियः ये भजन्ति मां भक्ता मयि तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों को समभाव से देखता हूँ, अर्थात समभाव से व्यापक हूँ मैं, और न को मेरा प्रिय न कोई मेरा अप्रिय है। परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं, ये भजन्ति तुमाम भक्ता मयि तेषु चाप्यहम्, वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष रूप से प्रकट रहता हूँ। अपि चेत सुदवाचारो भजते मामन्य भाग सादेव च मंतव्य समग्रस्तो हि सः। भगवान आगे कहते हैं यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्व शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। और वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान की मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। माम ही पाप व्यपाश्रित ये स्युः पाप योनियः स्त्रियो वैश्यास्था शुद्धा तेपि यान्ति परमां गतिम्। हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शुद्ध तथा पाप योनि के जो भी लोग हैं, चांडाल आदि जो कोई भी हों, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या वक्ता राजस्तथा अनित्यामा शुभम लोकम इमं प्राप्य भजस्यमाम। फिर कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण जो हैं और राजर्षि जो भक्तजन हैं, मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख भेद क्षण भंग और इस क्षण भंग इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। अंत में भगवान कहते हैं मनमना भव मद भक्तो मद्दाजी माम नमस्कु मामे वैश्यसि युक्तैव आत्मानं मत्परायणः। अब भगवान कहते हैं जो मनमना भव मद भक्तो, मेरे में मन लगाओ, मेरा भक्त बनो, मद्याजी माम नमस्कु, और मेरा पूजन करने वाला बनो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार मामे वैश्यसि युक्तैव आत्मानं मत्परायणः, मेरे में आत्मपरायण होकर अपनी आत्मा को नियुक्त करके मुझको ही प्राप्त होगा। अर्थात सब तरह से छोड़कर सब कुछ फल को त्याग कर भगवान के शरण में जाना ही परम शांति का स्वरूप है। इस तरह ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमो अध्यायः। ये राजविद्या राजगुह्य योग जो नवम अध्याय है गीता का, वो